गाड़ियां हों सिर्फ लोहे और धातु से नहीं बनती, कभी कभी उनमें कुछ और भी होता है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। पुराने मैकेनिक कहते हैं कि हर गाड़ी की अपनी एक कहानी होती है और कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी कहानी इतनी काली, इतनी भारी होती है कि वो गाड़ी के लोहे में भी बस जाती है। आज की कहानी एक मैकेनिक विक्रम की है, एक आम आदमी जो रोज सुबह उठता था, अपना काम करता था और रात को घर जाता था। लेकिन एक रात एक काली कार उसके गैराज में आई और उस रात के बाद विक्रम की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है और मैं हूँ आयशा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए डूबते हैं इस गहराते अंधेरे में और देखते रहिए अंत तक। रात के करीब 10 बज रहे थे। विक्रम का गैराज बंद होने को था। वो एक छोटा लेकिन अच्छा मैकेनिक था। शहर के पुराने इलाके में उसका गैराज था, जहाँ सालों से लोग अपनी गाड़ियां लेकर आते थे। विक्रम को गाड़ियों से प्यार था। वो कहता था, हर गाड़ी कुछ बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। उस रात उसने अपने औजार समेटे, हाथ धोए, गैराज की बड़ी लाइट बंद की और बस छोटी वाली जलाकर रखी, जो रात को भी थोड़ी रोशनी देती रहती थी। वो निकलने ही वाला था, तभी गैराज के बाहर एक गाड़ी रुकी। काली, एकदम काली, इतनी काली कि रात के अंधेरे में वो लगभग दिखती ही नहीं थी। कोई चमक नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक काली आकृति जो धीरे धीरे आकर रुक गई। विक्रम बाहर आया। गाड़ी के दरवाजे से एक आदमी उतरा, लंबा, काले कपड़ों में, चेहरा टोपी से ढका हुआ। उसने विक्रम की तरफ देखा भी नहीं, बस गाड़ी की चाबी निकाली, विक्रम की तरफ बढ़ाई और धीमे से कहा, कल सुबह तक ठीक कर देना। विक्रम ने पूछा, क्या खराबी है? वो आदमी रुका नहीं, पलटा नहीं, बस चला गया। अंधेरे में विक्रम हाथ में चाबी ली खड़ा रहा। उसने उस आदमी को जाते हुए देखा और एक पल के लिए उसे अजीब लगा। उस आदमी के जाने की कोई आवाज नहीं थी, न कदमों की आवाज, न किसी और गाड़ी की आवाज। बस वो गया और अंधेरे में घुल गया। विक्रम ने गाड़ी को गैराज के अंदर लगाया। वो पुरानी थी, कम से कम 15-20 साल पुरानी, लेकिन उसकी बाहरी बनावट ऐसी थी जैसे किसी ने उसे बड़े ध्यान से रखा हो। कोई खरोंच नहीं, कोई टूट फूट नहीं, बस उसका रंग, वो गहरा काला रंग जो किसी साधारण गाड़ी जैसा नहीं लगता था। विक्रम ने गाड़ी के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। उसने दरवाजा खोला और तभी एक गंध आई, पुरानी, भारी और कुछ और, जो विक्रम पहचान नहीं पाया। लेकिन उस गंध ने उसके पेट में कुछ उलट दिया। उसने एक बार नाक सिकोड़ी और सोचा, पुरानी गाड़ी है, बंद रही होगी। उसने अंदर झांका। सीटें काली थीं, चमड़े की, स्टीयरिंग पुरानी लेकिन साफ, डैशबोर्ड पर धूल नहीं थी। विक्रम आगे की सीट पर बैठ गया और गाड़ी का जायजा लेने लगा। उसने इग्निशन में चाबी डाली, गाड़ी चालू नहीं हुई। उसने दोबारा कोशिश की, फिर नहीं हुई। तीसरी बार गाड़ी का इंजन एक बार खड़खड़ाया और बंद हो गया। ठीक है, विक्रम ने सोचा, कल सुबह देखेंगे। उसने चाबी निकाली और गाड़ी से बाहर निकलने लगा और तभी डैशबोर्ड की रोशनी जल उठी, खुद ब खुद, बिना चाबी के, बिना इग्निशन के। डैशबोर्ड की हरी नीली रोशनी उस बंद गैराज में फैल गई। विक्रम रुक गया। उसने एक पल उस जलते हुए डैशबोर्ड को देखा, फिर गाड़ी का रेडियो चालू हो गया। बिना किसी आवाज के, बिना किसी आदेश के, पहले एक खड़खड़ाहट आई जैसे पुराना रेडियो आता है और फिर एक आवाज, धीमी, टूटी हुई लेकिन साफ, मुझे घर ले चलो। विक्रम की सांसें रुक गईं। मुझे घर ले चलो, वही लाइन, वही आवाज, फिर से, मुझे घर ले चलो। विक्रम ने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, डैशबोर्ड अभी भी चल रहा था, रेडियो अभी भी वही लाइन दोहरा रहा था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसने खुद को समझाया, पुरानी वायरिंग होगी, कभी कभी पुरानी गाड़ियों में ऐसा होता है, कोई शॉर्ट सर्किट होगा। उसने गैराज का दरवाजा बंद किया और घर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गैराज के बंद दरवाजे की दरार से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई।
वो बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें छत पर, दिमाग में वो आवाज, मुझे घर ले चलो। उसने करवट ली। उसने सोचने की कोशिश की, कोई तकनीकी खराबी होगी, कल ठीक कर देगा। लेकिन वो आवाज, उसमें कुछ था, कोई दर्द, कोई बेचैनी, जैसे वो सिर्फ रेडियो की आवाज नहीं थी, जैसे कोई सच में बोल रहा था। विक्रम ने आंखें बंद की और तभी उसे याद आया, उसके गैराज में एक पुरानी सुरक्षा कैमरे की मशीन लगी थी। उसने महीनों से उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी। वो उठा, लैपटॉप खोला और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगा। पहले 1 घंटे में कुछ नहीं था, गैराज खाली, शांत। फिर रात के 2 बजे कुछ हुआ। विक्रम स्क्रीन की तरफ झुक गया। उस काली कार ने, जो एक जगह खड़ी थी, खुद ब खुद हिलना शुरू किया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। वो गैराज के अंदर थोड़ी आगे खिसकी, फिर थोड़ा पीछे, जैसे कोई उसे अंदर से धकेल रहा हो। और फिर कार रुक गई, बिल्कुल बीच गैराज में, और उसके डैशबोर्ड की रोशनी एक बार फिर जल उठी। विक्रम ने लैपटॉप बंद किया। उसके हाथ कांप रहे थे। अगली सुबह विक्रम जल्दी गैराज पहुंचा। उसने गैराज का दरवाजा खोला। वो काली कार बिल्कुल बीच में खड़ी थी, जबकि कल रात उसने उसे एक तरफ लगाया था। विक्रम ने एक पल उसे देखा, फिर उसने खुद से कहा, काम करना है, बस काम। वो गाड़ी के पास गया, हुड खोला। इंजन पुराना था, लेकिन उसमें कोई बड़ी खराबी नहीं दिख रही थी। कुछ तारें ढीली थीं, फ्यूज बॉक्स थोड़ा जंग खाया हुआ था। विक्रम ने काम शुरू किया। 1 घंटे बाद उसने इग्निशन में चाबी डाली। गाड़ी चालू हो गई। इंजन की आवाज गहरी, भारी गैराज में गूंजी। विक्रम ने राहत की सांस ली। उसने इंजन बंद किया और उठने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी। उस सीट पर एक दाग था, पुराना, भूरा, जो सीट के चमड़े में रम गया था। विक्रम ने झुककर उसे ध्यान से देखा। वो दाग खून का था, पुराना, सूखा हुआ खून। और वो सिर्फ एक जगह नहीं था। जैसे जैसे विक्रम ने ध्यान से देखा, उसे और दाग दिखे। सीट के नीचे, दरवाजे के अंदर की तरफ, और फर्श पर एक पुरानी धुंधली लकीर, जैसे किसी को घसीटा गया हो। विक्रम पीछे हट गया। उस दोपहर विक्रम ने एक काम किया जो उसे पहले करना चाहिए था। उसने गाड़ी का नंबर नोट किया और एक पुराने पुलिस वाले दोस्त को फोन किया, रमेश। रमेश ने नंबर लिया और कहा, देखता हूँ। आधे घंटे बाद रमेश का फोन आया और उसकी आवाज में एक अजीब गंभीरता थी। रमेश ने बताया, ये गाड़ी 3 साल पहले एक मामले में शामिल थी, एक हिट एंड रन। रात के वक्त शहर के बाहरी इलाके में एक इंसान सड़क पार कर रहा था। इसी काली गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और गाड़ी रुकी नहीं। वो इंसान एक बाप था, 2 बच्चों का। वो वहीं मर गया, सड़क पर, अकेला। पुलिस ने गाड़ी ढूंढी, लेकिन जब तक ढूंढी, गाड़ी साफ हो चुकी थी। मालिक का नाम और पता सब झूठा निकला। केस बंद हो गया, बिना किसी को पकड़े। रमेश ने कहा, विक्रम, यह गाड़ी किसने दी तुम्हें, उसका नाम पता लो। लेकिन विक्रम के पास कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, बस एक चाबी थी और एक वादा कि वो कल सुबह आएगा। शाम हो गई, कोई नहीं आया। विक्रम गैराज में बैठा था, उस काली गाड़ी को देखते हुए। अब उसे वो सब याद आ रहा था, वो गंध जो खून की थी, वो रेडियो जो कह रहा था, मुझे घर ले चलो, वो रात की रिकॉर्डिंग जिसमें गाड़ी खुद चली थी। विक्रम उठा, उसने गाड़ी के पास जाकर उसका दरवाजा खोला। उसने अंदर बैठकर एक बार फिर उस सीट को देखा, वो दाग, उस दाग पर हाथ रखा और उसी पल रेडियो चालू हो गया। मुझे घर ले चलो। विक्रम ने हाथ हटाया, मुझे घर ले चलो। इस बार आवाज में एक दर्द था, एक भारीपन, जैसे कोई थका हुआ इंसान बहुत देर से यही मांग रहा हो। विक्रम की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, यह गाड़ी नहीं बोल रही, यह वो इंसान बोल रहा था जो इसी गाड़ी की वजह से मरा था, जिसे इंसाफ नहीं मिला, जो घर नहीं पहुंच पाया। उस रात विक्रम ने एक फैसला किया। वो समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हो रहा है। वो यह भी नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने सोचा, शायद यह गाड़ी उसे कुछ दिखाना चाहती है। उसने इग्निशन में चाबी डाली, गाड़ी चालू हो गई और बिना उसके किसी आदेश के गाड़ी का नेविगेशन स्क्रीन चालू हो गया। उस पर एक रास्ता दिख रहा था, शहर के बाहर की तरफ, उस सड़क की तरफ जहां 3 साल पहले वो हादसा हुआ था।
विक्रम ने एक पल सोचा, फिर उसने गाड़ी बाहर निकाली और उस रास्ते पर चल दिया। सड़क सुनसान थी, शहर की रोशनी पीछे छूट गई। दोनों तरफ खेत थे, अंधेरे में डूबे हुए। आसमान पर बादल थे, हवा में नमी थी। विक्रम गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो चला नहीं रहा। गाड़ी खुद जा रही है। स्टीयरिंग हल्का था, गाड़ी खुद मोड़ ले रही थी। विक्रम ने स्टीयरिंग छोड़ने की कोशिश की, गाड़ी रास्ते पर रही। उसने ब्रेक दबाया, गाड़ी धीमी हुई लेकिन रुकी नहीं। और तभी सामने एक जगह पर गाड़ी रुक गई। खुद ब खुद इंजन बंद हो गया। विक्रम ने बाहर देखा। सड़क का एक हिस्सा था, सामान्य, लेकिन सड़क के किनारे एक पुरानी फूलमाला थी, सूखी, मुरझाई हुई, और उसके पास था एक छोटी सी तस्वीर, पत्थर से टिकाई हुई। विक्रम गाड़ी से उतरा। उसने उस तस्वीर के पास जाकर देखा। एक आदमी की तस्वीर थी, 40-45 साल का, मुस्कुराता हुआ। उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे और तस्वीर के नीचे कुछ लिखा था, रामलाल, एक प्यारे बाप की याद में जो इस जगह हमसे बिछड़ गए। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। यह वही इंसान था, यही वो जगह थी, और उस काली गाड़ी ने उसे यहाँ लाया था क्योंकि वो रामलाल घर नहीं पहुंच पाया था। विक्रम उस जगह काफी देर खड़ा रहा। फिर उसने अपने दोस्त रमेश को फोन किया। उसने सब बताया, उस आदमी के बारे में जिसने गाड़ी दी, उस गाड़ी के पुराने मामले के बारे में और उस रात के बारे में। रमेश ने कहा, विक्रम, कल सुबह थाने आ जा, इस बार हम उस केस को फिर से खोलेंगे। विक्रम ने फोन रखा। उसने एक बार उस तस्वीर को देखा और फिर उसने उस काली गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका डैशबोर्ड पहली बार बंद था, रेडियो बंद था, सब कुछ शांत था, जैसे कोई चैन से सो गया हो। विक्रम मुस्कुराया। उसने गाड़ी की तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। और उस पल हवा में एक हल्की सी लहर आई, जैसे किसी ने सांस ली हो, जैसे किसी ने शुक्रिया कहा हो। उस मामले की जांच दोबारा शुरू हुई। पुराने सबूतों को फिर से खंगाला गया। कुछ नए गवाह मिले और कुछ महीनों बाद वो आदमी पकड़ा गया जिसने रामलाल को टक्कर मारी थी और भाग गया था। लेकिन वो काली गाड़ी जो विक्रम के गैराज में आई थी, उसका मालिक कभी नहीं आया, न अगले दिन न उसके बाद, कभी नहीं। और वो गाड़ी जो विक्रम के गैराज में थी, एक सुबह वहां नहीं थी, जैसे वो थी ही नहीं, जैसे वो बस आई थी, अपना काम किया और चली गई। कुछ गाड़ियां सिर्फ लोहे की नहीं होती, कुछ में उन लोगों की बेचैनी होती है जो बिना इंसाफ के गए। और कभी कभी वो बेचैनी किसी सही इंसान को ढूंढती है, किसी ऐसे इंसान को जो सुन सके, जो समझ सके। रामलाल को इंसाफ मिला और उस काली गाड़ी को चैन। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक छू लिया तो आयशा हॉन्टेड डायरी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। टिप्पणी में बताइए, क्या आप उस काली गाड़ी में बैठने की हिम्मत रखते हैं? और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आयशा हॉन्टेड डायरी पर अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।